हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है। आज हम HTML के हेडिंग्स और पैराग्राफ्स समझेंगे। ये बेसिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग्स इन HTML। हेडिंग्स हेल्प यू ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू सेक्शंस। हेडिंग्स कंटेंट को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। HTML प्रोवाइड 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। HTML में 6 हेडिंग्स लेवल होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1 मेन हेडिंग बिगेस्ट, H2 सब हेडिंग, H3 स्मॉलर सब हेडिंग एंड H4, H5, H6 इज इवन स्मॉलर हेडिंग्स। ओके, चलते नीचे को देखती है एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग्स। आइए इसको देखते हैं VS कोड में। इसे यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ हम बनाते हैं न्यू फाइल हेडिंग्स एंड पैराग्राफ .html। ओके, first HTML basic structure, then change default document to headings and paragraphs। ओके, अब चलते हैं बॉडी में। बॉडी में वो लिखेंगे जो स्क्रीन पर शो होगा और टाइटल में वो जो ब्राउज़र टैब में दिखेगा। ओके, अब हेडिंग में जो हमने वो कॉपी की थी 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग, उसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन रन कर देंगे। लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन रन हो चुका है। मैं एक बार स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। सो दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, 3, 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हेडिंग 1 मीन्स H1 बिगेस्ट, उसके बाद फिर आती है हेडिंग 2, उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, ऐसे ही 6 तक होती है। ओके, हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है, मीन्स H6 इज़ स्मॉलर। ओके, H6 सबसे छोटा होता है। अब चलते हैं दोबारा से हैंडबुक पर। टिप: यूज़ ओनली वन H1 पर पेज, यूजुअली फॉर द पेज टाइटल। एक पेज पर एक ही H1 यूज करना चाहिए आमतौर से। ओके, यूज़ हेडिंग्स टू स्ट्रक्चर योर कंटेंट, नॉट टू मेक टेक्स्ट लुक बिग, दैट्स सीसस जॉब। हेडिंग्स को सिर्फ टेक्स्ट बड़ा करने के लिए यूज़ मत करो, स्टाइलिंग के लिए सीसस यूज करो। अब आती है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स आर रिटर्न यूजिंग दी P टैग। पैराग्राफ बनाने के लिए P टैग का यूज करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल। अब चलते हैं नोट्स पे। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ईच पैराग्राफ। ब्राउजर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के आगे पीछे स्पेस देता है। यू डोंट नीड टू प्रेस एंटर मैनुअली फॉर न्यू लाइन्स, यूज़ अ न्यू P टैग इंस्टेड। इसलिए मैनुअली एंटर दबाकर स्पेसिंग मैनेज मत करो। ओके, अब आता है लाइन ब्रेक्स। इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, यूज़ द BR टैग। अगर सिर्फ एक लाइन ब्रेक चाहिए तो BR यूज़ करो। मतलब अगर आप एक ही पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक देना चाहते हो तो आप BR टैग यूज कर सकते हो। एंड BR इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग विच मीन्स इट डज नॉट नीड अ क्लोजिंग। जैसे P टैग में हम सिर्फ क्लोज करते हैं उसको, B टैग में कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अब आते हैं कंप्लीट एग्जाम्पल पर। ओके, ये भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। इसलिए अब चलते हैं VS कोड के अंदर। अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। पहले हम P टैग जो मैंने आपको बताया था ये वाला, पहले हम इस एग्जाम्पल को ब्राउज़र पर रन करेंगे। उसके लिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमें जैसे ही हम ब्राउज़र पे जाएंगे, दिस इज़ पैराग्राफ, इट कैन कंटेन मल्टीपल सेंटेंसेस ऑफ टेक्स्ट, प्रिंट हो चुका है। ओके, मीन्स पैराग्राफ टैग यहाँ पर ब्राउज़र में प्रिंट हो चुका है और मैंने साइज़ बड़ा कर रखा है, आप ध्यान रखना। ओके, रियल साइज ये है स्क्रीन का। हेडिंग 1 बिग और ये है पैराग्राफ टैग जो कि बहुत छोटा है। ठीक है ना, हम अभी भी इसके स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। अब दोबारा चलते हैं हैंडबुक में।
अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं लाइन ब्रेक। ओके, लाइन ब्रेक के लिए हम लगाते हैं पी टैग। इसमें पी टैग लगाया, इसके लिखते हैं दिस इज लाइन 1। ओके, यहाँ लगाते हैं बी आर टैग लाइन ब्रेक देने के लिए। ओके, एंड फिर लिखते हैं दिस इज लाइन 2, जो कि लाइन ब्रेक के बाद ये दिस इज लाइन 2 प्रिंट होगा। चलते हैं वीएस उसमें, चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं क्या। ये देखो, एक ही पी टैग के अंदर हमने लाइन ब्रेक लगा दी। ओके, बी आर टैग की मदद से। और बी आर टैग में, बी आर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसमें क्लोजिंग टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक और बी आर लगाता हूँ, अगर मैं एक बी आर और लगाऊँ तो इनके बीच में एक और लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगा। मीन्स आप जितने बी आर यहाँ लिखोगे उतना ही लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगा। ओके, अब मैंने 3 बी आर लगा दिए हैं, दैट मीन्स 3 लाइन ब्रेक इन दोनों के बीच में आ जाएगा। जैसा कि ये देखिए, पहले कितना कम था। ओके, तो ये है बी आर टैग। अब देखते हैं, अब करते हैं अच्छे से। पहले लगाते हैं H1, इसके अंदर लिखते हैं माय ब्लॉग। ओके, देन गो टू एंटर। अब चलते हैं H2 सब हेडिंग की ओर। इसमें हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, एंड देन पी टैग, दिस इज अबाउट हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। ओके, हमने ये लिख दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं क्या व्यू आया। देखो, हमने H1 एक बार यूज़ किया बिग हेडिंग के लिए, फिर हमने यूज़ की H2 सब हेडिंग के लिए, एंड देन पैराग्राफ टैग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। सो स्टे ट्यून्ड।